dear students, how are you guys? I hope you will be good, and me, I am good too. Well students, today I teach you class 12 second chapter True Beauty, whose writer is Thomas Carreau. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेसन की थीम पर बात करेंगे. सो स्टूडेंट्स, ट्रू ब्यूटी लेसन में पोएट ने फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी पर डिस्कस किया है. फिजिकल ब्यूटी में क्या क्या चीज़ आती हैं? सो स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स जितने भी हमारे हैं सारा फिजिकल ब्यूटी में आएगा. एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी में वर्च्यूज़, माइंड, सोल, ये ब्यूटी स्पिरिचुअल ब्यूटी है. पोएट जो है वो आपको बता रहे हैं कि इस पोएम के थ्रू किसी की शक्ल पर, सूरत पर, यानी फिजिकल ब्यूटी के पीछे हमें नहीं भागना है. बंद करो अगर भाग रहे हो तो, और अच्छे इंसान को तलाशो. पोएट ऐसी ब्यूटी को भी इग्नोर करता है जिसमें स्पिरिचुअल ब्यूटी नहीं है. बट स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं कि हर सुंदर दिखने वाला व्यक्ति बुरा हो या फिर हर बदसूरत व्यक्ति अच्छा ही हो. ऑब्वियसली हमें उसे पहले जज करना चाहिए कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी थिंकिंग कैसी है, वह कितना मर्सीफुल है, ऑनेस्ट है, तभी हमें रिजल्ट पर आना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर पैराग्राफ. फर्स्ट आपका है, ही दैट लव्स ए रोजी चीक और ए कोरल लिप एडमायर्स. रोजी चीक का मतलब होता है गुलाब के जैसे लाल और मुलायम, सॉफ्ट. कोरल लिप्स का मतलब है कोरल एक मूंगा होता है जो रिंग्स में लगती हैं, रेड. तो रेड मूंगे की बात की जा रही है. लिप्स मीन्स होठ, मतलब ऐसा व्यक्ति जो गुलाबी गालों से और मूंगे के समान लाल होठ वाले व्यक्ति से प्रेम करता है. मतलब उसका जो बिलव्ड है वो, उसके होठ हैं वो मूंगे के समान रेड हैं. एंड उनके जो गाल हैं वो गुलाबी हैं. किसके समान गुलाबी हैं? आपके गाल जो हैं वो गुलाब के जैसे गुलाबी हैं और सॉफ्ट हैं. कोरल लिप एडमायर्स, मतलब वह अपनी बिलव्ड की गुलाबी गाल और लाल होठ एडमायर करता है, मीन्स पसंद करता है. और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक, और मीन्स अथवा स्टार लाइक मतलब किसकी तरह? आसमान में चमकने वाले तारों की तरह. मतलब जिसकी आँखें ऐसी हों जैसे कि तारे आकाश में जो चमकते हैं वैसी उसकी आँखें हों चमकदार, ब्राइटली. फ्यूल टू मेंटेन हिज वॉइस. फ्यूल टू मेंटेन, फ्यूल यहाँ पर ईंधन से लिया गया है. ईंधन क्या है? लकड़ी ईंधन है, डीजल ईंधन है, पेट्रोल ईंधन है. और फायर्स मीन्स है आग. मतलब लाल होठ, गुलाबी गाल, चमकीली आँखें, यह सब एक प्रकार का पेट्रोल है, मतलब फ्यूल है जिससे वह जलता है. किससे जलता है? जिससे वो अट्रैक्ट होता है. अर्थात अट्रैक्ट होने वाला जो आदमी है वो सामने वाले अपने बिलव्ड से मतलब कैसे प्रेशराइज होता है, उसकी फिजिकल ब्यूटी को देखकर उससे प्रेम करता है. एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके. डिके मीन्स होता है समाप्त होना या नष्ट हो जाना. मीन्स जैसे जैसे टाइम उसे बूढ़ा बनाती है, अर्थात उम्र बढ़ती है, तो जो ये फिजिकल ब्यूटी है सब नष्ट हो जाती है. सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे. फ्लेम्स मीन्स होता है यहाँ पर लौ या आग, और वेस्ट अवे का मतलब होता है बर्बाद करना, खराब कर देना. डियर स्टूडेंट्स, जब धीरे धीरे आपके बिलव्ड की फिजिकल ब्यूटी ख़त्म हो जाती है वैसे वैसे ही आपके प्रेम की जो आग है, लौ है, वह भी समाप्त होने लगती है. सो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम और इसको क्लियर करेंगे कि जब हमारे पास रोज़ी चीक्स होती हैं और जब हमारे पास कोरल लिप्स होती हैं तो जो हमारा बिलव्ड होता है वो हमसे स्टार लाइक से प्रेम करता है, हमारे फिजिकल ब्यूटी से प्रेम करता है. लेकिन जब धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाती हैं तो उसका प्रेम भी उसी के साथ में ख़त्म हो जाता है, उसके प्रेम की लौ भी बुझ जाती है. सेकेंड पैराग्राफ आपका जो है स्टूडेंट्स वो है
but a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires. स्मूथ एंड स्टेडफास्ट का मतलब है यहाँ पर कि दृढ़ और स्थिर मस्तिष्क, लेकिन एक दृढ़ और स्थिर मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स एंड कॉम डिज़ायर। जेंटल थॉट्स का मतलब होता है शुद्ध विचार और कॉम डिज़ायर्स का मतलब होता है शांत इच्छाएं। मीन्स पोएट कह रहे हैं कि जो दृढ़ और स्थिर मस्तिष्क होता है, जो उसके शुद्ध विचार और शांत इच्छाएं होती हैं, हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइन। जब आपके बिलव्ड में ऐसी वर्च्यूज़ होंगी तो उससे मिलकर आपका प्रेम भी और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। देखो पहले जो फिज़िकल ब्यूटी थी उसमें आपका प्रेम कम दिखाई दे रहा था, लेकिन जब ऐसे होगा तो आपका प्रेम जो है वो कम नहीं होगा, मतलब कि बढ़ेगा। हार्ट विथ इक्वल लव कंबाइन। जब आपके पास ऐसे वर्च्यूज़ होंगे, शुद्ध विचार होंगे, शांत इच्छाएं होंगी और स्थिर मस्तिष्क होगा, तो फिर आपका प्रेम जो है वो बढ़ेगा। किंडले नेवर डाइंग फायर्स। यहाँ पर किंडले का मतलब होता है एक्साइट, प्रेरित करना। जो ऊपर वाली लाइंस है उससे अब आप इसमें कनेक्ट करेंगे तो अर्थ क्या निकलेगा? अर्थ ये निकल रहा है कि जब आपके बिलव्ड में ये सारी क्वालिटीज़ होंगी तो आपके प्रेम की आग कभी भी कम होने के लिए, कभी भी मरने के लिए, कभी भी ख़त्म होने के लिए प्रेरित नहीं होंगी, मतलब वो कभी समाप्त नहीं होंगी। Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. Where these, यहाँ पर मतलब है थॉमस कैरियो जो हैं यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं इनसे हेट करता हूँ, मुझे घृणा है ऐसे लोगों से। किससे? जिसके लवली चीक्स हैं, लिप्स हैं, आइज़ हैं, जिसके सुंदर पार्ट्स हैं, उनसे मैं घृणा नहीं करता हूँ। बेसिकली वे वर्चुअलेस ब्यूटी से नफ़रत करते हैं जिसमें कोई भी गुड कंडक्ट्स नहीं है। थॉमस कैरी जो हैं वो लिख रहे हैं कि मुझे इनसे नफ़रत नहीं है। लवली चीक्स आर, लिप्स आर, आइज मतलब मैं इनसे घृणा नहीं करता हूँ, लेकिन उनसे बहुत बेहतर वो होते हैं जिनके पास फिज़िकल ब्यूटी होती है या नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो उनकी जो इंटरनल ब्यूटी होती है वो ज़्यादा मायने रखती है। तो स्टूडेंट्स समझ में आई पोयम या अभी भी कोई प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स? तो हम आपको ऐसे ही आपके क्लासेस के एक्सप्लेन अपडेट करते रहेंगे, बट आपको भी हमारा साथ ऐसे ही बनाए रखना है। तो अब जा रहे हैं, वीडियो को लाइक तो करते चलिए। ओके स्टूडेंट्स, मीट यू अगेन।